धोखा पास करना तो कॉर्पोरेशन के साथ हुकूमत का धोखा है, उर्दू वालों की हक तलफी है और हमें इसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के मेंबर है जनाब मास्टर रियाज अहमद साहब। वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने हालिया नोटिफिकेशन में ये वाज़ेह कर दिया है कि WBCS का इम्तिहान न्यू सिलेबस और न्यू पैटर्न के मुताबिक 2024 में नहीं होगा, बल्कि ये इम्तिहान न्यू सिलेबस और न्यू पैटर्न के मुताबिक 2025 से होगा, यानी न्यू सिलेबस और न्यू पैटर्न 2025 से लागू होगा। ये खबर आते ही उर्दू हल्का में बेचैनी और परेशानियां देखने को मिली और कई जगह से शिकायतें मौसूल हुई कि हुकूमत ने उर्दू वालों की हक तलफी की है, हुकूमत ने उनके साथ धोखा किया है। धोखा इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि मार्च 2023 में सरकारी गजेट में ये ऐलान वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि WBCS इम्तिहान में 300 नंबर का बंगला लाजमी पेपर होगा जिसे सबको पास करना पड़ेगा। इस खबर के आते ही उर्दू से ताल्लुक रखने वाले जो कुछ हमारे खैरख्वाह हजरात हैं, इन लोगों ने वजीर आला ममता बनर्जी से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद अखबारों में यह खबर आई कि मगरबी बंगाल में बंगला लाजमी पेपर नहीं होगा WBCS इम्तिहान में। इस खबर के बाद खुशहाली और शादमानी का इजहार किया जाने लगा, मगर जब अभी जो नोटिस आई है इसमें जब ये बात कही गई कि सिर्फ इस साल के लिए मोहलत दी गई है, तब उर्दू वालों को लगने लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। मगर हमें इस नोटिस को गौर से पढ़ने की जरूरत है। नोटिस के पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा हुआ है कि मार्च में जो नोटिस आई थी, यानी जो मार्च में गजट में जो बातें कही गई थी, 24 जुलाई 2024 को उसमें तरमीम कर दी गई है और वो तरमीम शुदा निसाब उसी को हम लोग न्यू पैटर्न और न्यू सिलेबस कहते हैं, यानी कि 2023 का गजट नोटिफिकेशन और 2024 में जुलाई के महीना में तरमीम शुदा जो नोटिस है, वो तरमीम शुदा जो सिलेबस है और जो पैटर्न है वो अभी पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी नहीं किया है। उन्होंने आखिर में देखिए लिखा है कि हम लोग बाद में इसको जारी करेंगे। तो हमें इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि अगर उस नोटिस में भी ये बात रहती है कि बंगला लाजमी होगा पास करना, तो वाकई में उर्दू वालों के साथ हुकूमत का धोखा है, उर्दू वालों की हक तलफी है और हमें इसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है और तहरीक चलाने की जरूरत है। मगर मैं अपने उर्दू मीडियम तमाम असातिज़ा इकराम जो और कमेटी मेंबरान, कमेटी के सदर और सेक्रेटरी, हमारे मुअज़्ज़ज़ हेडमास्टर साहबान और हमारे काबिल क़द्र काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट और गुजारिश करना चाहूंगा कि आए दिन मगरबी बंगाल में उर्दू को लेकर जो सूरत हाल बनती जा रही है, आए दिन उर्दू को लेकर जो मनफी खबरें आ रही है और बंगला को हम पर लागू करने की जो कोशिश हो रही है, हमें अब कमर बांध लेनी चाहिए और अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उर्दू मीडियम स्कूलों में वालिदैन से बात करके हमें बंगला बहैसियत एक मजमून पढ़ाने की जरूरत है। बंगला बहैसियत एक मजमून हमें इंतजाम करने की जरूरत है। एक टीचर हमें बहाल करने की जरूरत है जो हमारे बच्चे को बंगला पढ़ाए, बंगला सिखाए, ताकि WBCS जैसे बड़े बड़े इम्तिहानों में हमारे बच्चे कामयाबी के झंडे गाड़ सके। इसके लिए हमें वालिदैन से, कमेटी हमारे वालिदैन से मीटिंग करे, उनसे गुफ्तशुनीद करे, बातें करके बीच का एक रास्ता निकाले कि हम बच्चों को बंगला पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए अखराजात आएंगे, हमें टीचर रखना पड़ेगा और वालिदैन से बात करके ये अखराजात उनसे पूरा करने की हमें पहल करनी चाहिए। क्योंकि लड़ाई तो बहरहाल हमें लड़नी है, हुकूमत पे दबाव भी हमें बनाना है, उर्दू के लिए लड़ना भी है, सब कुछ अपनी जगह में है। मगर जहां सरकारी, जहां पर बंगला की बड़ी आबादी है, जहां दफातर में बंगला बोले और समझे जाते हैं, कामकाज जहां बंगला में हो रहा है, वहां हमें भी बंगला सीखने की जरूरत है। कई एक इंग्लिश मीडियम में मैंने देखा है कि वो लोग अपने बच्चों को हिंदी, इंग्लिश और बंगला भी पढ़ा रहे हैं, अलग से उन्हें बंगला की तालीम दी जा रही है। मैं यहाँ मुबारकबाद देना चाहूंगा हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के मेंबर है जनाब मास्टर रियाज अहमद साहब, जो इलाका के साबिक काउंसलर भी रहे हैं। इन्होंने बच्चों की मुस्तकबिल को संवारने के लिए और
उर्दू वालों की तरक्की के लिए, बच्चों को मुलाजमत मिले, WBCS जैसे इम्तहानों में वो कामयाबी के झंडे गाड़े, इन तमाम चीजों पर गौर और फिक्र करके उन्होंने हावड़ा के घुसड़ी में भोट बगान उर्दू गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल में बंगला फ्री मुफ्त पढ़ाने का एहतमाम किया है। और उनकी कोशिशों से वहां बंगला का सेंटर कायम किया गया है, जो वाकई में बहुत बड़ा कदम है, बहुत मुस्तहसिन कदम है, काबिल मुबारकबाद है हमारे ऐसे रहनुमा और ऐसे लीडर जो तालीम के लिए पहल कर रहे हैं, जो बच्चों की मुस्तकबिल, हमारे आवाम की मुस्तकबिल का फिक्र कर रहे हैं। हमें जो हमारा उर्दू समाज है, जो हमारा उर्दू तबका है, तमाम उर्दू आबादी में हमें इस तरह का बंगला सेंटर कायम करने की अब जरूरत है, क्योंकि सूरत हाल आए दिन ब दिन बदलती जा रही है। लिहाजा हमें अब चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए बाकायदा बंगला का इंतजाम करवाएं, बंगला पढ़ाने का इंतजाम करवाएं, जैसा कि मास्टर रियाज अहमद साहब ने अपने इलाका में, अपने वार्ड में उन्होंने किया है। बाकी तमाम इस तरह के हमें और भी बहुत सारे रहनुमा और लीडरों की जरूरत है जो तालीम के लिए हमेशा कोशा रहते हैं, जो तालीम की तरक्की चाहते हैं, क्योंकि तालीम ही एक ऐसा हथियार है जो गरीबी, मुफलिसी, बेरोजगारी, बेकारी जैसे चीजों का खात्मा कर सकता है। लिहाजा हम सबको अब जरूरत है कि उर्दू को अगर बचाना है तो हमें बंगला को साथ लेकर चलना पड़ेगा। हुकूमत से लड़ाई अपनी जगह पर है, हुकूमत पर दबाव देना, तरीके चलाना ये अपनी जगह पर है, मगर हमें अब अपने बच्चों को बंगला पढ़ाने का इंतजाम करना चाहिए।